जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, और कभी आह तो कभी वाह होती है। जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, कभी आह तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो, क्योंकि मुस्कुराने से हर मुश्किल आसान होती है। मुस्कुराने से हर मुश्किल आसान होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन परमपिता परमेश्वर का सुंदर उपहार है। इस जीवन में ज़मीन का मोल है, जायदाद का मोल है, पत्नी और बच्चों का मोल है, हर चीज़ का मोल है। पर याद रखना, हमारा जीवन तो अनमोल है। ये जीवन बड़ा अनमोल है। हम करोड़ों के पीछे लगे रहते हैं, पर याद रखना, ये जीवन जो है, अगर जीवन रहे तो करोड़ों का मोल है, और जीवन ही न रहे तो करोड़ों भी कोड़ी जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में बैंक का बैलेंस ही मत बढ़ाओ, तिजोरी का बैलेंस ही मत बढ़ाओ, वरना अपनी ज़िंदगी में हंसी और खुशी का बैलेंस भी बढ़ाते रहो। क्योंकि जो तिजोरी में माल है, उस पर तो जीएसटी लग सकती है, उस पर तो सेल्स टैक्स वाले भी आ सकते हैं, इनकम टैक्स वाले भी आ सकते हैं, पर ये हंसी और खुशी ऐसा माल है जिस पर दुनिया में कोई टैक्स लगा नहीं सकता है, और इसको कोई चुरा भी नहीं सकता है। तो इसलिए अपनी खुशी का, अपने प्रसन्नता का, अपने आनंद का हमेशा बैलेंस बढ़ा करके रखो। क्योंकि भगवान श्री महावीर ने कहा है कि जिसके दिल में कोई गांठ नहीं है, जिसके दिल में कोई गांठ नहीं है, आपने गन्ना देखा है, पूरे गन्ना रस से भरा होता है, पूरा गन्ना रस से भरा होता है, पर गन्ने में कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर एक बूंद भी रस नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? गांठ बोलते हैं। तो पूरा गन्ना रस से भरा है, पर जहाँ पर गांठ है वहाँ पर को एक बूंद भी रस नहीं होता है। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी रस से भरी हुई है, पर अगर हम इसमें गांठ लगा देंगे, पर हम इसमें गांठ बांध लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी क्या हो जाएगी? नीरस हो जाएगी। तो इसलिए अपने मन में, अपने दिल में किसी के प्रति कोई गांठ मत रखो, कोई वैर की गांठ, नफरत की गांठ, ना खुशी की गांठ मत रखो। तो भगवान ने कहा, जिसके दिल में कोई गांठ नहीं है, जिसके मन में कोई वैर विरोध की भावना नहीं है, जिसके मन में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव है, उसको जो सुख मिलता है वो तो चक्रवर्ती को भी नसीब नहीं होता है। तो हमारे भीतर में हमेशा आनंद भरी मनोदशा बनी रहनी चाहिए। हम इस धरती पर आए रोते हुए कि हंसते हुए? जब हम इस दुनिया में आए तो रोते हुए आए। तो रोते हुए आना ये एक प्रकृति है, रोते हुए आना ये प्रकृति है, पर रोते हुए जीना ये विकृति है। रोते हुए आना तो हमारी प्रकृति है, पर रोते हुए जीना ये हमारी विकृति है। पर हंसते मुस्कुराते हुए खुशियों के साथ जीना, यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि खुद भी खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद से भरे हुए रहो, और अपनी ओर से दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहो, प्रसन्नता बांटते रहो, आनंद बांटते रहो। इस दुनिया में अगर बांटने जैसी कोई चीज़ है तो वो एक ही है, और वो है हंसी और खुशी। बांटते रहो, अपने आप को इतना खुश रखो, इतना प्रसन्न रखो, इतना मस्त रखो, इतना आनंद से भरा हुआ रखो कि जब कोई हमें देखे ना तो वो भी अपना गम भूल जाए, कोई हमें देखे तो वो भी अपना गम भूल जाए। इतने लटके लटके मत जियो कि कोई हमको देखे तो अपनी खुशियाँ भी भूल जाए। तो अपने जीवन में आज हम सीधा सरल मंत्र ये सीख रहे हैं कि हम इस दुनिया में कैसे जिएंगे, स्वस्थ और मस्त होकर के जिएंगे। एक सेठ जी थे जो, उनका बड़ा अच्छा धंधा चलता था, बड़े पैसे वाले थे। वो सुबह 7 बजते ही दुकान पर आ जाते थे, और रात को 9 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। दिन भर दुकान पर बैठना, और खाने पीने का बड़ा शौक़, खाने पीने का बड़ा शौक़। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार माल मलिंदे खाते रहते थे। और परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे शरीर का भार बढ़ गया, वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ गया तो फिर मालूम है, जब वजन ज़्यादा बढ़ जाता है और हम शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये शरीर रोगों का घर
बनना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया। उनको लगा कि हार्ट पर भी थोड़ा दबाव आने लग गया है और अब उनको बैठने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। उनको लगा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आजकल ये ऐसा कैसे हो रहा है। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने चेक किया तो कहा भाई आपकी अब बीपी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, शुगर भी बढ़ती जा रही है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा है। आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा चेंज करो और ये दवाइयाँ लो। सेठ जी दवाइयाँ लेके आ गए, दवाइयाँ खानी उन्होंने शुरू कर दी, पर अपनी जीवन शैली को उन्होंने नहीं बदला। सुबह से शाम कमाना, बैठे रहना और सॉलिड माल खाते रहना। दवाइयाँ तो ली लेकिन कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उनको लगा कि अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। थोड़ी बेचैनी अंदर बढ़ती जा रही है, कमजोरी अंदर बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बातों पर अनईजीनेस होता जा रहा है। और उन्होंने दूसरे सब डॉक्टरों को, वैद्यों को, हम हकीमों को भी दिखाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब उनको पता चला कि गांव के बाहर एक संत महाराज रहते हैं, वो भी बड़े चमत्कारी है, वो भी लोगों की समस्याएं झट से दूर कर देते हैं। तो वो उनके पास गए तो संत महाराज ने उनकी नाड़ी चेक की और कहा कि सेठ जी आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चिंता मत करो, बस आप कल आना, मैं आपको कल दवाई दूंगा और वो दवाई लेना और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इतना कष्ट करना कि आपको कल पैदल चल के आना है। क्या करना है? आपको पैदल चल के आना है। अब सेठ जी की आदत तो थी नहीं, तो फिर अब संत महाराज ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका मान रखने के लिए मैं आ जाऊंगा। और वो सुबह सुबह चल करके लगभग उनके घर से जो संत महाराज की झोपड़ी थी वो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर थी। तो वो चल चल के धीरे 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 आधे घंटे में वहाँ पहुँचे। और वहाँ पर गुरु महाराज तो थे नहीं, उनका चेला मिला कि गुरु महाराज जी कहाँ हैं। उन्होंने मुझे सुबह आने के लिए बोला था, दवाई देने के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी के तो कोई काम आ गया और वो पास वाले गांव में चले गए हैं। और उन्होंने कहा था कि सेठ जी पीछे आएंगे तो उनको बोलना कि कल आना। क्या कहा? सेठ जी आएंगे, उनको बोलना कल आना और कल भी पैदल चल के आना। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा, अरे आधा घंटा चल के आया और गुरु महाराज तो मिले ही नहीं। ठीक है, अब कल आऊँगा। और कल भी वो पैदल चल के गए। थोड़ा तो अनईजी लगा, थोड़ा तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहा था और ठीक भी होना था। तो उन्होंने कहा ठीक है चले, कल भी चले। पर कल भी गुरु महाराज नहीं मिले। चेला मिला और चेले ने कहा गुरु महाराज ने कहा है कि वो कोई विशेष काम आ गया तो इसलिए कहीं और जाना पड़ गया। तो सेठ जी कहना कि परसों भी फिर पैदल चल के आना। और इस तरह से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अब सेठ जी को थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब सेठ जी को थोड़ा अच्छा लगने लगा क्योंकि 5-6 दिन हो गए चलते 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 चलते, तो थोड़ा शरीर भी हल्का फुल्का हो गया और सुबह सुबह की ताज़ी हवा भी खाने को मिल जाती। और जहाँ पर गुरु महाराज की झोपड़ी थी वहाँ पर भी खूब हरियाली थी, खूब सुंदर प्राकृतिक वातावरण था। तो वहाँ पर जाते 10 मिनट बैठते तो वहाँ की जो शांति, जो वहाँ का आनंद और वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ बैठ करके उनको बड़ा सुकून, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता महसूस होती। और कहते हैं कि इस तरह से अब उनकी आदत पड़ गई और वो रोज़ सुबह वहाँ पर जाने लगे। और रोज़ गुरु महाराज कोई ना कोई बहाना बना के उनको नहीं मिलते थे। इस तरह से 7 दिन, 14 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और 21 दिन जब वो गए तो गुरु महाराज उनको मिल गए। सेठ जी ने कहा आप भी बड़े गजब के हैं, आप भी बड़े गजब के हैं, मैं 20 दिन से आ रहा हूँ, आप मिल ही नहीं रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई आप बहाना बना के चले जाते हैं। आपने कहा था मैं दवाई दूंगा, दवाई दूंगा, दवाई दूंगा, आपने दवाई तो मुझे दी ही नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो रोज़ ही तुम्हें दवाई दे रहा था मैं तो रोज़ ही दवाई दे रहा था। पूछा कौन सी दवाई? तो ये जो पैदल चल कर जो आ रहे थे ना, यही मेरी सबसे बड़ी दवाई थी। और सेठ जी को अनुभव हो गया कि अगर हम जीवन शैली को व्यवस्थित रखेंगे तो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम सदाबहार स्वस्थ रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की जो दुनिया की जो स्थिति है, जो भारत की जो स्थिति है, उसको देख करके WHO ने एक रिपोर्ट दी है कि आजकल 7 बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
उसमें पहली है ब्लड प्रेशर, दूसरी है डायबिटीज़, तीसरी है हार्ट की प्रॉब्लम, चौथी है कैंसर की प्रॉब्लम, पांचवी है मोटापे की प्रॉब्लम, छठी है घुटनों की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? घुटनों की प्रॉब्लम। और सातवीं है भूलने की प्रॉब्लम। ये 7 बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है? तो बताया गया कि खाना पीना बदल गया, जीवन शैली बदल गई और इंसान ने अपने जीवन को व्यवस्थित करने की बजाय अनसिस्टेमेटिक कर लिया। खाना पीना भी अनसिस्टेमेटिक हो गया और हमसे मेहनत भी दिनों दिन कम होती जा रही है और परिणाम हम बीमारियों के घर बनते जा रहे हैं, रोगों के घर बनते जा रहे हैं। तो अब पूछा गया कि हम स्वस्थ कैसे रहें, तो बताया गया कि ये 5-7 सूत्र है, अगर हम जीवन से जोड़ करके रखेंगे तो हम सदाबहार स्वस्थ रहेंगे। पहला बताया गया है प्रॉपर एक्सरसाइज। पहला क्या बताया गया? प्रॉपर एक्सरसाइज। दूसरा बताया गया प्रॉपर डाइट। दूसरा क्या बताया? प्रॉपर डाइट। बोल लीजिए सभी। पहला है प्रॉपर एक्सरसाइज, दूसरा है प्रॉपर डाइट, तीसरा है प्रॉपर ब्रीदिंग। तीसरा क्या है? प्रॉपर ब्रीदिंग। चौथा है प्रॉपर मेडिटेशन। चौथा क्या है? प्रॉपर मेडिटेशन। पांचवा है प्रॉपर रिलैक्सेशन। पांचवा क्या है? प्रॉपर रिलैक्सेशन। छठा है प्रॉपर थिंकिंग। छठा क्या है? प्रॉपर थिंकिंग। और अंतिम है प्रॉपर लाइफ स्टाइल। अगर ये 7 सूत्र हम जीवन से जोड़ करके रखते हैं तो मानकर चलिए आप बॉडी से भी फिट रहेंगे, माइंड से भी फिट रहेंगे और आपकी आत्मा भी फिट रहेगी। तो ये 7 मंत्रों को अगर हम सार रूप में समझें तो उसका सीधा सरल सूत्र है। नंबर 1, पाँव रखो गरम। बोल लीजिए, पाँव रखो गरम। दूसरा है पेट रखो नरम, पेट रखो नरम। और तीसरा है माथा रखो ठंडा। तीसरा क्या है? माथा रखो ठंडा। घर में आए बीमारी तो मारो इसको डंडा। कभी बीमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं। आजकल आपको मालूम है, यानी कि भारत में लोगों का हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो इतना बढ़ गया, वो अरबों डॉलर में पहुंच गया है। यानी कि दवाइयों का जो व्यापार है वो अरबों डॉलर में पहुंच गया है और इंसान जो कमाता है उसका 50% केवल इसी में खर्च हो रहा है। क्योंकि हम जीवन शैली के प्रति जागरूक नहीं रहते तो धीरे धीरे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को लीवर की प्रॉब्लम, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम। और हमारी सारी पूंजी, हमारी मेहनत से कमाई गई पूंजी इन रोगों में खर्च हो जाती है। पहला हम पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगाते हैं। पहले हम पैसा कमाने के लिए शरीर को दांव पर लगाते हैं, फिर वापस स्वास्थ्य को कमाने के लिए हमें पैसे को दांव पे लगाना पड़ता है। तो इसलिए अपनी जीवन शैली के प्रति हमेशा सजग और सावधान रहिए, अपने खान पान के प्रति सजग और सावधान रहिए। तो नंबर 1, पाँव रखो गरम, यानी कि रोज मेहनत करने की आदत रखो। रोज क्या है? मेहनत करने की आदत रखो। हर इंसान को कम से कम 8 घंटे जम के मेहनत जरूर करनी चाहिए। कितने घंटे? 8 घंटे कम से कम मेहनत जरूर करनी चाहिए, यानी कि फिजिकल वर्क हमारा जरूर होना चाहिए। आजकल एसी की ज़िंदगी हो गई है, घर में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, तो चारों तरफ एसी एसी और खुद की और ये एसी की तेसी। तो प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा सुविधा भोगी मत बनाओ, अपने आप को ज़्यादा सुविधा भोगी मत बनाओ। अगर ज़्यादा हम सुविधाओं से जुड़ जाएंगे, ज़्यादा मशीनों से जुड़ जाएंगे तो ये हमारा जो काया वाइस है ना, काया वाइस है, ये क्या है? ये काया वाइस हमारे सिर माथे चढ़ जाएगी। तो इसका ज़्यादा लाड नहीं करना चाहिए, इसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ये मशीन है, अगर हम इसका जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसको जंग नहीं लगेगी, नहीं तो धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाएगी। तो नंबर 1, मेहनत करने की आदत रखो। और अगर लगता है कि घर में काम कम हो गया है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल घर में बाइयाँ आती हैं खाना बनाने के लिए भी, झाड़ू पोछे के लिए भी, साफ सफाई के लिए भी, और परिणाम हम सब लोग क्या हो गए हैं? क्या हो गए? सेठानियाँ। हम सब लोग सेठानियाँ बनते जा रहे हैं, सेठ बनते जा रहे हैं। तो हमारे जो घर में काम वाली भाई आती है वो ज़्यादा फिट है कि हम ज़्यादा फिट है?
हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम शरीर से मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा। और मैं बहनों से भी कहूँगा, सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर दीजिए, और खुद के तन को मन को ठीक करने के लिए ज़रूर लगाइए। सुबह सुबह और कुछ नहीं होता है तो 20 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो। क्या कर लो? एक्सरसाइज कर लो। सुबह सुबह थोड़ा पसीना निकाल लो। अगर शरीर से पसीना निकलेगा तो शरीर की बीमारियां भी उसके साथ में निकल जाएगी। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की ज़रूर आदत रखिए, मॉर्निंग वॉक करने की आदत रखिए, जॉगिंग करने की आदत रखिए। हमारा जो हार्ट है ये हमसे कहता है कि मेरे प्यारे भाई, मैं रोज़ 24 घंटे चलता हूँ, मैं रोज़ 24 घंटे चलता हूँ, प्लीज़ तू मेरे लिए भी 24 मिनट तो कम से कम ज़रूर चला कर। तो मेरे लिए कम से कम 24 मिनट ज़रूर चला कर। अगर तू 24 मिनट चलेगा तो मैं जीवन भर 24 घंटे चलता रहूँगा, और तू नहीं चलेगा तो फिर मैं भी धीरे धीरे रुक जाऊँगा, और मैं रुक गया तो फिर तो प्लीज़ अपने जीवन में सुबह सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। कुल मिला के अपने शरीर की वर्जिश ज़रूर कीजिए। इससे आपका शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा, तन भी शक्तिशाली रहेगा। तो जिसका तन शक्तिशाली है उसी तन में मन भी शक्तिशाली रहता है। जैसे तन ढीला हो जाता है तो हमारा धीरे धीरे मन भी ढीला हो जाता है। और नंबर 2, अपने भोजन को संयमित कीजिए। नंबर 2, पाँव गरम, पेट नरम। अपना हाथ पेट पर रखिए, देखिए पेट क्या है, नरम है कि कड़क है, भारी है। हमारा धीरे धीरे पेट भी क्या हो रहा है, भारी होता जा रहा है, कड़क होता जा रहा है, धीरे धीरे आगे 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 आता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा खान पान पर संयम कम होता जा रहा है। तो भगवान ने कहा है ऐषणा समिति। भगवान ने जो 5 समिति दी उसमें एक समिति है ऐषणा समिति, यानी कि जब भी भोजन करो विवेक पूर्वक करो। क्या कहा? जब भी भोजन करो विवेक पूर्वक करो। इस जबान के 2 काम है, एक तो खाना और 2 बोलना। दूसरा क्या है? बोलना। अगर खान पान पर संयम नहीं रखोगे तो ये शरीर को खराब कर देगी, और बोलने पर संयम नहीं रखोगे तो रिश्तों को खराब कर देगी। तो खाना पीना भी संयम होना चाहिए और बोलना भी संयम होना चाहिए। तो ऐषणा समिति हमें ये कहती है कि जब भी खाना खाओ विवेक पूर्वक खाओ। कैसे खाओ? विवेक पूर्वक खाओ। और इसके लिए भगवान ने पहला सूत्र दिया है उणोदरी। क्या सूत्र दिया है? उणोदरी, यानी जब भी खाओ 2 कौर कम खाओ। जब भी खाओ 2 कौर कम खाओ। आप ईमानदारी से बताओ, हम कम खाते हैं कि ज़्यादा खाते हैं? हमारी आदत है ज़्यादा खाने की। अगर नहीं मिलता हो तो आप ज़्यादा खाएं तो बात समझ में आती है। सुबह भी पूरा मिलता है, दोपहर में भी पूरा मिलता है, शाम को भी पूरा मिलता है। भगवान ने कोई कमी तो दी नहीं है, फिर हम ज़्यादा क्यों खाएं? तो प्लीज़ कम खाने की, यानी 2 कौर कम खाएंगे। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि भोजन के 4 हिस्से करो। पहला, पेट के 4 हिस्से। पहले हिस्से में ठोस भोजन डालो, दूसरे हिस्से में लिक्विड भोजन डालो, तीसरा पानी के लिए और चौथा हवा के लिए। तीसरा हवा के लिए और चौथा खाली। पर हम लोग क्या करते हैं? आने दे आने दे आने दे, और हम टिकाते चले जाते हैं। और परिणाम, भोजन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको पचाना। तो हम ज़्यादा ओवरलोड करेंगे तो भोजन पूरा हजम नहीं हो पाएगा, पूरा पच नहीं पाएगा। और परिणाम, भोजन जो हमें आरोग्य और ऊर्जा देने के लिए हम करते हैं, वो आरोग्य और ऊर्जा देने की बजाय हमको आलसी बना देगा, प्रमादी बना देगा, बीमार कर देगा। तो अपने जीवन में पहला सूत्र ये रखिए कि मैं जब भी खाऊंगा 2 कौर कम खाऊंगा। चाहे आप जीवन में जाएं, चाहे कार्यक्रम में जाएं, चाहे ब्याह शादी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, पर पहले से मेंटली रखें, मेंटलिटी ये बनाए कर के रखें कि मैं जब भी खाऊंगा 2 कौर कम खाऊंगा। पेट को हल्का फुल्का रखिए। पेट पर कभी भी लोड मत डालिए, ना तो दिमाग पर लोड डालिए, ना पेट पर लोड डालिए। मंत्र है LML। क्या है? LML, यानी लोड मत लो। क्या है? LML, लोड मत दो, मत लो। और नंबर 2 LMD, किसी को लोड मत दो। ना तो लोड लो, ना दूसरों को लोड दो। बचपन की घटना है, मैं एक कार्यक्रम में गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भोजन कर रहे थे। एक दादाजी भी थे, 70 साल के दादाजी, वो भी भोजन कर रहे थे। मैं भी बैठा पास में, मैंने भी
मिठाई का एक कौर लिया, नमकीन का कौर लिया, दही बड़े का कौर लिया, सब्जी रोटी खाने लगा। तो दादा ने कहा, अरे ये तू सब्जी रोटी क्या खा रहा है, तेरे घर में सब्जी रोटी नहीं है क्या? मैंने कहा, दादाजी मैं तो संयमित भोजन करता हूँ। और मैंने देखा दादाजी माल पर माल खाए जा रहे थे, माल पर माल। मैंने कहा, दादाजी थोड़ा संयम से खाइए, तबीयत कहीं बिगड़ गई तो। उन्होंने कहा, बेटा अरे तू मूर्ख है तो मूर्ख है, समझता नहीं है, ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, ये माल फिर मिलेगा थोड़ी तो हम लोग भी इसी फिलोसॉफी के हैं। हम लोग खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग जीने के लिए नहीं खाते, हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। प्लीज़ नंबर 1, जब भी खाओ 2 कौर कम खाओ। और नंबर 2 अगर हो सके तो सूर्यास्त के बाद खाने को अवॉइड करो, सूर्यास्त के बाद खाने को अवॉइड करो, क्योंकि हम खाने के सूर्यास्त जैसे हो जाता है तो हमारे भोजन की पाचन क्षमता कम हो जाती है। अगर हम सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे तो मानकर चलिए, नंबर 1 आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और नंबर 2 आपको 12 घंटे तपस्या करने का लाभ भी फ्री में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। लोग तो वर्षी तप कर रहे हैं, अरे हमसे वर्षी तप नहीं होता, कम से कम हम रात्रि भोजन का तो त्याग कर ही सकते हैं। अगर 2 दिन हमने रात्रि भोजन नहीं किया तो हमें एक उपवास का लाभ मिल जाता है। तो अगर ये सूत्र हम फॉलो करेंगे तो मान कर रखिए हम हेल्दी रहेंगे। और नंबर 3 जब भी खाना खाओ तो बड़े प्रेम और बड़े शांति से खाओ। खाना खाते समय, कल भी गुरुदेव ने कहा, गुस्सा मत करो, ज़्यादा बोलना चालना खाना खाते समय नहीं करना चाहिए। बड़े धैर्य से, बड़े शांति से, बड़े प्रेम और मिठास से भोजन करना चाहिए। और भोजन करने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए, और भोजन करने के बाद 3 लोगों को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। नंबर 1 परमात्मा, जिसकी कृपा से हमें इतना भोजन मिला। नंबर 2 किसान, जिसकी मेहनत से भोजन हमारे घर तक पहुंचा। और नंबर 3 44 डिग्री में खाना बनाने वाली भगवान। इन तीनों को धन्यवाद जरूर दिया करो। ऐसा नहीं कि भोजन किया और खिसक गए। अगर आपने केवल एक शब्द कहा, अरे यार आज खाना बहुत सुंदर बनाया, वेरी वेरी थैंक यू, आपकी ये 2 शब्द, आपकी धर्म पत्नी ने जो 3 घंटे मेहनत की है ना, वो सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी, अदा हो जाएगी। और अंतिम मंत्र मैं दे रहा हूं, वो है माथा रखो ठंडा। हमने माथा में दुनिया भर की टेंशन ले ली है, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर की माथा पौड़ियाँ हमारे दिमाग में घूमती रहती है, पलती रहती है। ऐसा लगता है कि डस्टबिन में कचरा तो कम है और हमारे माथे में। तो अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को कूल रखो। कैसा रखो? कूल रखो। दुनिया भर की टेंशन हमने ले ली है, ऐसे लगता है कि हमारा दिमाग नहीं हो गया है, कचरा पेटी बन गया है। दिमाग में ज़्यादा व्यर्थ की बातें मत ढोते रहिए। रात गई और बात गई। रात को ही अपना बैलेंस खाली कर लो, दिमाग में ज़्यादा बातों को भरो मत, ज़्यादा कचरे को भरो मत। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया भर की सूचनाएं व्हाट्सएप पर आती है, फेसबुक पर आती है, यूट्यूब पर आती है, और हम इतनी सारी चीज़ें दिमाग में डाल लेते हैं कि हम शांति से तो जी नहीं पाते। हमारा दिमाग 24 घंटे घूमता ही रहता है, यहाँ तक कि रात में नींद में भी दिमाग घूमता ही रहता है। हम शांति की ज़िंदगी जीना तो भूल ही गए हैं। घर में सोफ़ा सेट है, डायमंड सेट है, डाइनिंग सेट है, मोबाइल सेट है, पर माइंड अपसेट है। ये बेचारा माइंड हर समय अपसेट का अपसेट ही बना रहता है। तो प्लीज़ धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करो, और बाहर की ज़्यादा सिरपच्ची में हाथ मत डालो। नंबर 1 हाथा जोड़ी, नंबर 2 भागा दौड़ी, और नंबर 3 माथा फोड़ी। ये जीवन भर हम 3 काम में ही अपनी ज़िंदगी पूरी कर देते हैं। तो आज से अपने जीवन का मंत्र बना लो। नंबर 1 पाँव कैसे रखेंगे? गरम। नंबर 2 पेट कैसा रखेंगे? नरम। तीसरा माथा कैसा रखेंगे? ठंडा, कूल। अपने आप को रखेंगे कूल।
अगर ये 3 मंत्र हमारी ज़िंदगी में आ गए तो मानकर चलिए हम बहुत ही स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद भरी ज़िंदगी जीने में सफल हो सकते हैं। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, उतनी भी चिंता मत करो कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। तो जीवन में अगर सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखो, और जीवन का मज़ा लेना हो तो थोड़े अरमान कम रखो, और अपने जीवन को बड़े शांति से, प्रेम और मिठास से जीने की आदत रखो। आप सबके लिए हमारी बहुत बहुत दुआएं।